करते हुए बिना किसी दिक्कत के जीता है टाइगर्स ने, लेकिन अब वक्त है उसे दोहराने का। ग्लेन वॉक लायंस पिछले सीजन के चैंपियंस, आज एक छोटा सा एक झटका मिला था। शुरुआत ऐसी हुई थी तो लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन आखिरी पलों में रोहित खर्ब दिल्ली ड्रैगन्स के लगभग उनसे मैच छीनते दिखे थे। कोई चेंज नहीं किया। वाई चेंज समथिंग, वाई फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। आमिर अली टॉस के लिए जरूर आए थे, लेकिन कप्तानी करेंगे गुलशन नैन। अभिषेक कपूर के ऊपर रहेगी नजरें। कई बार ग्लेन वॉक लायंस के मैन ऑफ द मैच, और आज उनके ही ओवर ने सब कुछ पलट दिया था। हर्ष चौधरी, उनका भी वो पहला ओवर बहुत ही कारगर साबित हुआ था। वहीं अगर टाइगर्स की बात करें तो रजनीश दुग्गल कैप्टन रहेंगे, नवदीप तोमर MVP, अभिषेक डूगरा दूसरे MVP, सिद्धांत वर्धन का वो ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, और चरणदीप सिंह जिन्होंने दिलाए कुछ फिनिशिंग टचेस पिछले मैच में भी, जिसके साथ टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। और उसके बाद सेमीफाइनल में भी जहां पर रन चेस थोड़ा सा गंभीर हो गया था, थोड़ा सा तीव्र इंटेंस हो गया था, वहां बिना किसी प्रेशर लिए उस पारी को खेला। चलिए, दोनों ही टीमें तैयार है। एक तरफ है लायंस, एक तरफ है टाइगर्स। तो कौन बनेगा जंगल का राजा ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के? कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही ग्रुप्स के दो बेहद डिजर्विंग टीमें यहां तक पहुंची हैं। आखिरी पलों में टाइगर्स ने जिस तरीके से अपने आप को संभाला, उसकी वजह से विंस का वो मोमेंटम उनके पास आया। ग्लेन वॉक लायंस ने तो शुरू में ही अपना काम कर लिया था। शुरुआती 3 मैचेस में थे अनडिफीटेड, सेमीफाइनल तक पहुंचते दिखे थे। सेमीफाइनल में दिल्ली ड्रैगन्स ने एक मिनी हार्ट अटैक उनको जरूर दिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस आ चुके हैं वो फाइनल्स को खेलने के लिए, और आ चुके हैं बड़ी तादाद में ऑडियंस भी विंग स्पोर्ट्स सेंटर में। अभी भी अगर आप हमें बैंड्रा के नजदीक से सुन रहे हैं तो आ जाइए, एंट्री फ्री है। ये एक्शन अगर आपको फिर से देखना है तो लगभग 1 साल का इंतजार करना होगा। सोमवार को शुरू हुआ ये लीग, वैलेंटाइंस डे के अवसर पर, प्यार के इस दिन पर ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में ये सुपरस्टार्स क्रिकेट के लिए अपना प्यार, अपना जुनून, अपना जोश दिखाते हुए दिखे हैं। और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ, जिस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ इस लीग को खेला गया है, उसके मायने भी यहाँ पर दिखते हुए विंग स्पोर्ट्स सेंटर साक्षी बना है हर एक दिन एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंसेस का। कल की शाम हमने एक अर्धशतक को देखा, पैंथर्स को हमने देखा 32 के एक टोटल को डिफेंड करते हुए। बहुत सारी यादें यहाँ तक पहुँचने से पहले बनाई गई, और अब सीजन 1 सीजन 2 की यादों को अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे एक स्पेशल पैकेज में। तारीफ यहाँ पर बनती है लीग ओनर बंटी वालिया की, लीग में काम कर रहे हर एक उस इंसान की जिन्होंने दिन रात एक करके इस बिजी शेड्यूल के दरमियान इस लीग को संभव किया। और अब एक आखिरी दौड़, एक आखिरी लड़ाई टाइगर्स और लायंस के बीच, ये तय करने के लिए कि क्या लायंस एक बार फिर से ट्रॉफी को उठाएंगे या हमें नए चैंपियंस मिलेंगे रजनीश दुग्गल के टाइगर्स के रूप में। बहुत कुछ है बयां करने के लिए, नई कहानियां यहाँ पर बनाई जाएंगी, और उन कहानियों को आप सब तक लाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं सभी श्रीवास्तव स्वागत करना चाहूंगा उस इंसान का जिसने टेनिस बॉल को बहुत करीबी से देखा है। बहुत कुछ टेनिस बॉल की कहानियों को उन्होंने बयां किया है, अलग अलग भाषाओं में क्रिकेट का अपना प्यार जाहिर करते हैं। चैतन्य सन, स्वागत है आपका। वाओ सवी, थैंक यू सो मच। सो ये आ गया है वो आखिरी मुकाबला, ये आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2। डिफेंडिंग चैंपियंस बनाम टाइगर्स, ग्लेन वॉक लायंस वर्सेस द टाइगर्स। दोनों टीमें आज ये मुकाबला खेले हैं, सेमीफाइनल्स जीते हैं, इनफ रेस्ट फॉर देम टू रिकवर फॉर द सेकंड मैच ऑफ द डे, और वो है द ग्रैंड फिनाले ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का ग्रैंड फिनाले। ग्लेन वॉक लायंस बनाम टाइगर्स। टाइगर्स गेंदबाजी, ग्लेन वॉक लायंस के ओपनर्स गुलशन नैन और अभिषेक कपूर। काफी मुकाबले इन दोनों टीमों के हमने देखे हैं सभी। डिफिकल्ट टू डिसाइड कौन फेवरेट्स होंगे यहाँ पे। चलिए काउंटडाउन। लेट्स प्ले एक आखिरी बार इन ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2, द ग्रैंड फिनाले, लायंस टेकिंग ऑन द टाइगर्स।
फर्स्ट बॉल गुलशन नैन बड़े बैकलिफ्ट के साथ एक रन, ये भी खास बात है। टेनिस बॉल क्रिकेट है, मेरा बचपन का खेल है, पर सिर्फ चौके छक्कों की बात है नहीं, सिंगल्स और डबल्स भी उतने ही अहम है सावी। गुलशन नैन की चाहत होगी कि पहले मैच में यानी कि आज के सेमीफाइनल्स में जो उनका बल्ला नहीं चल पाया था, यहां उसे पलटा जाए। दोनों ही टीमों के प्रदर्शन को अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो कोई एक इंसान नहीं है जिसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ही टीम ने नतीजे पाए होंगे। टीम एफर्ट दिखा है। सोचने की बात यह भी है चैतन्य, ग्लेनवॉक लायंस से पहला मैच खेला था, लगभग 1-1.5 घंटे का एक ब्रेक उन्हें मिला। टाइगर्स अभी कुछ समय पहले ही उस मैच को पूरा करके आ रहे हैं कि तो क्या वो एक फैक्टर होगा? इसे भी अगर नहीं छूते अभिषेक कपूर तो एक और वाइड होती। 7 ओवर की एक इनिंग होती है, हालांकि हर एक बॉलर को एक ओवर डालना होता है, लेकिन कई बार ऐसे फैक्टर्स जिस पर आमतौर पर प्लेयर्स ध्यान नहीं देते लेकिन एक असरदार फैक्टर हो जाता है वो। बिल्कुल सावी, ग्लेनवॉक लायंस जैसा आपने कहा 1-1.5 घंटे का ब्रेक रहा, मस्ट हैव सीन द अदर मैच एज वेल। टाइगर्स बस अभी खेले हैं आधे घंटे का ब्रेक, उसमें रिफ्रेशमेंट्स एंड बैक टू प्ले अगेंस्ट अ डिफरेंट टीम, जहां पे स्ट्रैटेजी बनाने का ज्यादा उन्हें मौका नहीं मिला होगा, जो ग्लेनवॉक लायंस को जरूर मिला होगा कि वो पूरा मुकाबला देख रहे थे। बस बस। अभिषेक कपूर के खिलाफ, गुलशन नैन के खिलाफ कैसी गेंदबाजी करनी है। अभिषेक डोगरा की बात करें तो इस ओवर में अब तक 3 वाइड, चौथा वाइड बॉल ले लीजिए तो शुरुआत बिना कुछ करे 7 रन आधे ही ओवर में आ गए ग्लेनवॉक लायंस के। रन बॉल 42 रन, 50-60 बैटिंग फर्स्ट, फाइनल्स में रन्स ऑन द बोर्ड, एक और वाइड बॉल। ये मुश्किल होती है जब आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हो बैटिंग करने के लिए। गुलशन नैन ने स्ट्राइक लिया था, 2 बॉल्स उन्होंने खेले, अभिषेक कपूर के सामने अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभिषेक डोगरा। अब फैसला कि ओवर द विकेट आएंगे और बेहतर फैसला, स्पॉट ऑन इस बार, सिंगल मिलेगा। अभिषेक कपूर कंसिस्टेंटली यही बल्लेबाजी करते आए हैं, रोटेटिंग द स्ट्राइक, ज्यादा डॉट बॉल्स वो खाते हैं नहीं। बंटी वालिया ओनर ऑफ द ASTCL सेकंड सीजन, आखिरी मुकाबला लायंस बनाम टाइगर्स। गुलशन नैन वो सेमीफाइनल में आउट हुए थे जब शॉट तो कड़क पर लेग साइड पे प्लेइंग एरिया के बाहर, वही रूल्स हैं। अगर वो ट्रैक पे जो रनिंग ट्रैक है वहां पे अगर गेंद चली गई तो दैट विल बी अ विकेट। वैसे हल्के हाथों से सिंगल, बिना कोई टेंशन लिए पहले ओवर में 11 रन बन चुके हैं ग्लेनवॉक लायंस के लिए। शुरुआत बेहतरीन रही है ये लायंस की। अभिषेक कपूर, गुलशन नैन, रन बॉल, उसी के साथ साथ वाइट बॉल्स आए हैं तो उसके मदद से 11 रन बोर्ड पे। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी 77 रन, वो फाइनल्स में 60-70 प्लस मैच विनिंग हो सकता है। बिल्कुल, और वही उम्मीद रहेगी, वही कोशिश रहेगी ग्लेनवॉक लायंस की, परफेक्ट रहे। और नवदीप तोमर अब आ चुके हैं, सामने होंगे अभिषेक कपूर। अब से कुछ ही देर पहले मिले थे नवदीप भाई, कह रहे थे कि अभिषेक कपूर से इंस्पायर होके उन्होंने इस फॉर्मेट में इस तरह की बॉलिंग का फैसला किया है। क्या बात है, तो कहना गलत नहीं होगा चैतन्य कि अभिषेक कपूर को फिलहाल आईना दिखाने के लिए आए हैं नवदीप तोमर। फ्लाइटेड डिलीवरी, स्लो डिलीवरीज। अभिषेक कपूर ने शुरुआत करी थी जब वो गेंदबाजी करते हैं, पर अब बल्लेबाजी में क्या जवाब है उनके पास। ओ ये देखिए गुलशन नैन बस अब रुक रहे हैं, जस्ट वेट एंड वॉच ये गेंद कब आएगी, और उसके बाद वो लेंथ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभिषेक कपूर के पास क्या तोड़ होगा। पिच तक आए, फिलहाल सिंगल से खुश है दोनों बल्लेबाज। एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है। कल के मैच में हमने देखा था अभिषेक कपूर के सामने वैसे तो विकेट्स आते हैं लेकिन कल वो विकेटलेस गए थे, और वहां पर जो स्ट्रैटेजी थी बैटर्स की वो थी स्टेप आउट करके उनके उस रोचकता को काउंटर करने की, और वही किया अभी अभिषेक ने भी नवदीप तोमर के सामने। यहाँ गुलशन नैन वही करने की कोशिश में स्टेप आउट करके फुल टॉस बनाया, पहला छक्का फाइनल्स का। ग्लेनवॉक लायंस दहाड़ने के लिए तैयार है। पहले से तय किया था फ्लाइटेड डिलीवरी, गुलशन नैन खुद को नहीं रोकेंगे।
पैरों का इस्तेमाल, बॉल को लैंड होने ही नहीं दिया। कंफर्टेबल हाइट पे फुल टॉस स्वीकार के 6 रन। क्या फिर से जाएंगे? ओ स्टंपिंग पर सवाल होगा। कलेक्शन रजनीश दुग्गल क्या थोड़े ज्यादा एक्साइट हुए थे? क्या स्टंप्स के आगे उनके ग्लव्स आए थे? क्या वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या वो बोल रहे हैं कि हाँ शायद मुझसे गलती हुई है? और एक्साइटमेंट में क्या हाथ आगे आए हैं? या श्योर नहीं थे। ओ नहीं, आगे से पकड़ लिया। विकेट के ऊपर है, विकेट के ऊपर हो सकता है, विकेट के ऊपर तो हो सकता है। यहाँ से पकड़ा। अच्छा, लेग डन भी सही। इस रिव्यू ने तो खुलासे कर दिए चैतन्य। ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ गुलशन नैन बच जाएंगे, नो बॉल भी हो सकती है। पॉइंट ऑफ कलेक्शन कहां पर है ये देखना होगा। पॉइंट ऑफ कलेक्शन है स्टंप के आगे से, ये नहीं कर सकते आप, उतावले नहीं हो सकते। विकेट अपना लगभग फरोस गए थे वहां गुलशन नैन, लेकिन ये तो उलटफेर ही हो गया। विकेट टेकिंग बॉल पर नो बॉल का निर्णय, बहुत बड़ा पल इस मैच का चैतन्य। फाइनल्स में कप्तान से हुई है चूक। नवदीप तोमर ने विकेट कमाया था, गुलशन नैन को ललचाया था, फंसाया था, पर फिर रजनीश दुग्गल के हाथ जो है स्टंप्स के आगे निकल गए। फ्री हिट, स्लॉट में गेंद ऊंची है, क्या दूरी भी है? नहीं है फील्डर के हाथों, पर कोई नुकसान नहीं। ग्लेनवॉक लायंस 1 रन। फ्री हिट। ऑडियंस को लगा शायद यहाँ पर टाइगर्स को एक विकेट मिल चुकी है। रजनीश दुग्गल के कई फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फ्री हिट थी वो, इसीलिए वो रिस्क लिया गया था गुलशन नैन की ओर से। जबरदस्त शुरुआत ग्लेनवॉक लायंस के लिए। 2 ओवर्स में आ गए हैं 23 रन और विकेट एक भी नहीं। कड़क शुरुआत, गुलशन और अभिषेक कपूर, हर्ष चौधरी आने हैं, अभी पोखरियाल, सक्षम राज, रविंदर, आदित्य, तारिक शेख। 2 ओवर में 6 एक्स्ट्रास, तो 6 एक्स्ट्रा बॉल और 6 एक्स्ट्रा रन गिफ्ट कर दिए हैं टाइगर्स ने ग्लेनवॉक लायंस को। बड़ी तादाद में दर्शक आज आए हैं एज ऑलवेज एट द विंग स्पोर्ट्स सेंटर फॉर द ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2। आज का ये छठा और आखिरी दिन। कैप्टन और लेफ्ट आर्म स्पिनर रजनीश दुग्गल वर्सेस लेफ्ट हैंडर अभिषेक कपूर। मैचअप में फायदा है अभिषेक कपूर को, लेफ्ट हैंडर, पर लेग साइड पे बड़े शॉट्स लो परसेंटेज है, पर इनका काम यही है। रोल असाइंड है अभिषेक कपूर को, एक एक लेते रहो, गुलशन नैन को स्ट्राइक देते रहो। फिल्मों की दुनिया से, टीवी की दुनिया से सुपरस्टार्स ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के लिए आते हैं और उनके सपोर्टर्स भी बड़ी तादाद में फाइनल मुकाबले के लिए शनिवार की शाम यहां पर मौजूद। तीसरा मुकाबला आज के दिन का, 2 सेमीफाइनल्स हो चुके हैं। करंट रन रेट 10 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 76, 80, 85, 90। अगेन शार्प टर्न, इस बार कोई गलती नहीं कीपर से, क्योंकि गेंद कलेक्ट करके फिर इवेंट फॉर द डायरेक्ट हिट अभिषेक डोगरा। अंपायर कह रहे हैं नॉट आउट। वापस आ गए थे अभिषेक कपूर, अच्छी अवेयरनेस उनकी तरफ से, और इशारों में बहुत ही सारी बातें हो गई है यार रजनीश दुग्गल और अभिषेक कपूर के बीच। क्यों रिस्क लें अगर आप सिंगल्स लेकर गुलशन नैन को स्ट्राइक दे सकते हैं। नैन जा रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए, जिस शुरुआत की जरूरत थी लायंस को वो मिल चुकी है। इसके बाद आएगा डबल ट्रबल ओवर, रहना चाहेंगे गुलशन वहां तक। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या वो अटैकिंग बैटिंग थ्रू आउट द इनिंग लेकर आएंगे गुलशन नैन? दे। स्पिन को काउंटर करने की एक रणनीति मिल गई है उन्हें, स्टेप आउट करते दिख रहे हैं और उनकी पहली निगाहें आखिर तक जमी हुई है बॉल पर। टॉस स्टॉप डिलीवरीज रजनीश दुग्गल से, कप्तान स्टार प्लेयर ये टाइगर्स के। लास्ट बॉल, अभिषेक कपूर कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, सिर्फ 4 रन। बेहतरीन गेंदबाजी कप्तान रजनीश दुग्गल से। 3 ओवर में 27 रन बने हैं
2 ओवर के बाद 23 थे, इस ओवर में आए सिर्फ 4 रन। अच्छा कमबैक ये टाइगर्स से। 9 में 13 गुलशन नैन के, 10 में 8 अभिषेक कपूर, हर्ष चौधरी आने हैं, अभी पोखरियाल, सक्षम राज। 6 एक्स्ट्रा जो पहले 2 ओवर में ही थे, पर अब अगला ओवर जो होगा डबल ट्रबल ओवर। जितने रन बनेंगे डबल कर दिए जाएंगे। विकेट लॉस्ट -5। बेस्ट बॉलर फ्रॉम द फील्डिंग टीम आएंगे एक्शन टाइम। जी हाँ, ये आप देखते हैं जब भी डबल ट्रबल की स्थिति आती है, यहाँ पर 12 ब्लॉक्स दिखते हैं क्योंकि हर एक परिणाम को 2 गुना करने का मौका होता है बैटिंग साइड के पास। लेकिन अगर अपना विकेट खो जाए तो -5 भी देख जाएंगे यहाँ पर। वो खौफनाक नज़ारा होता है। आज के दोनों सेमीफाइनल्स में डबल ट्रबल ओवर में विकेट नहीं लेते दिखे हैं बॉलर्स। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैटर्स भी समझ चुके हैं कि कब रिस्क लेना है। इस ओवर में नहीं जाना है उस लालच के लिए। क्या बात है यार। राउंड द विकेट यहाँ शुरुआत की है चरणदीप सिंह ने, और क्या रोल अदा किया है चरणदीप सिंह ने अपनी टीम के लिए। डबल ट्रबल ओवर में आते हैं, किफायती साबित होते हैं और फिनिशिंग टचेस अपनी बैटिंग के साथ दिलाते हैं। भले इनके नाम के आगे MVP नहीं है, लेकिन MVP वाला प्रदर्शन जरूर आया इनकी ओर से। गुलशन नैन भी समझते हैं इस ओवर की अहमियत। लीड जो रखी गई है, 27 रन बन चुके हैं। इस ओवर में विकेट्स नहीं गंवाने हैं, और तभी उनका अटैकिंग इंटेंट को फिलहाल दूर रखे। डिफेंस और सिंगल्स में रन्स, पहले 2 गेंद 1 रन विल बी काउंटेड फॉर S2। अब लेफ्ट हैंडर अभिषेक कपूर को बीट कर रहे हैं। तेजी से ऑफ स्पिनर्स आ रहे हैं चरणदीप सिंह के। एक तो सटीक लेंथ और उसके बाद बॉल को घुमाने की काबिलियत से खेल पाना मुश्किल होता है काफी। थोड़ा सा फुल इस बार, नाराज अपने आप से। सिंगल मिलेगा, गुलशन आएंगे स्ट्राइक पर। 2 रन जो आए हैं उसे आप 4 कर दें। ग्लेनवॉक लायंस को अच्छी स्टार्ट मिली थी, उन्हें जरूरत नहीं है कि यहाँ जोखिम उठाया जाए। बिना विकेट खोए अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर मौके आएंगे। यार क्या बॉल, क्या बॉल है यार, लवली यार। तय किया गुलशन नैन ने और अभिषेक कपूर ने कि चरणदीप सिंह के खिलाफ कोई रिस्क नहीं लेने का है बॉस। सिंगल डॉट बॉल से काम चल जाएगा। 1 रन से 3 रन इस ओवर में, +3 6 रन ग्लेनवॉक लायंस कहेंगे चल जाएगा। 4 के बाद 33 बिना किसी नुकसान के। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात वही कि विकेट एक भी नहीं खोया है लायंस ने। पिछला ओवर कुछ इस तरह से शुरू हुआ था, पहले से ही पहली बॉल पर ही अंदाजा लग गया था कि गुलशन नहीं जाएंगे रिस्क के लिए। वेल लेफ्ट जिसे कहेंगे हम, खतरनाक बॉल थी। उसके बाद अभिषेक ने स्ट्राइक दिया गुलशन को। एक और डॉट बॉल आई और आखिरी बॉल को भी सेफली खेला गुलशन ने। सिंगल लिया, उसे डबल बनाया डबल ट्रबल की वजह से, 6 रन जोड़कर अब वो मौका आ चुका है कि शायद अपने हाथों को खोला जाए। 33 रन आ चुके हैं, 50 के ऊपर काफी अच्छा टारगेट माना जाएगा, खासकर फाइनल की दबाव की वजह से। और दबाव दिख रहा है कैलाश भट्ट के ऊपर। वाइड के साथ उन्होंने की है शुरुआत। एक अच्छे ओवर के बाद बैक करना होगा कैलाश भट्ट को भी। पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन आए और इस ओवर पे एक भी बॉल काउंट किए बगैर 2 रन आ गए हैं। 35 ग्लेनवॉक लायंस के प्लेटफॉर्म सेट है। बल्लेबाज सेट हो जाए, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे। और गुलशन नैन शायद पहले निकल गए थे, अभिषेक कपूर तो हिले ही नहीं है। कप्तान गुलशन नैन MVP, रन आउट। कंफ्यूजन और थ्रो भी गलत एंड पर आया था, लेकिन दोनों ही बैटर्स एक छोर पर पहुंच चुके थे। तो 2 वाइड्स के बाद यहां पर टाइगर्स के फैंस को नाचने का मौका मिला है, क्योंकि ग्लेनवॉक लायंस के कैप्टन वापस जाते हुए डगआउट की ओर। 35 पर 1। लक की जरूरत थी टाइगर्स को। चुप कर बैठे गुलशन नैन और अभिषेक कपूर। ये रिप्ले इंटरेस्टिंग होगा जहां पे वो खेले हैं। कॉल तो है गुलशन नैन का, अभिषेक कपूर बॉल वॉचिंग। ओह, गुलशन नैन निराश है और सही भी है, क्योंकि वो उनका कॉल है। पर अभिषेक जो है बस देख रहे थे बॉल के पास, नो कॉलिंग। जो भी हो, टाइगर्स को वो विकेट गिफ्ट कर बैठे हैं ग्लेनवॉक लायंस। शुरुआत बेहतरीन थी पहले 4 ओवर के लिए। इस ओवर में भी 2 वाइट बॉल्स तो आए थे। ये अच्छा इधर
अब इस बार कोई चूक नहीं करेंगे, तुरंत कॉल। भागो मत यार, उसी टाइम थ्रो। अच्छा ओवर ये टाइगर्स के लिए हो सकता है। 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं अब, हर्ष चौधरी और अभिषेक कपूर के रूप में, तो वो थोड़ी सी जो तालमेल में कमी हो रही थी लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर की वजह से, वो भी नहीं दिखेगा यहाँ। 3 डॉट बॉल्स 2 वाइड्स के बाद कैलाश भट्ट ग्लेनवॉक लायंस के रन स्कोरिंग पर अंकुश लगाते हुए। ठीक था, ठीक था। सही है, सही है। मोमेंटम शिफ्ट, डबल ट्रिबल ओवर के बाद कम ऑन। इस ओवर में पहले 2 वाइड बॉल आए जरूर, फिर उसके बाद 3 डॉट बॉल्स हैं। पहली गेंद पे रन आउट भी हर्ष चौधरी की मांग थी अभिषेक कपूर से, वो सिंगल, तो तालमेल भी नहीं बैठ रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार बड़ी आसानी से 1 रन और दूसरे के लिए शायद फिर से रन आउट। ओ, क्लीन कलेक्शन की जरूरत थी कैलाश भट्ट। अभिषेक कपूर भड़क गए हैं, और क्यों ना भड़के भाई। इंटरेस्टिंग विजुअल्स है, बल्लेबाज दिखाइए दोनों, अभिषेक कपूर और हर्ष चौधरी। It's all happening. फाइनल्स का प्रेशर, रन आउट आसान था। पहला रन कोई डाउट नहीं यहाँ। दूसरे राउंड के लिए शुरुआत हालांकि अभिषेक नहीं की थी, तुरंत तेजी से रिस्पॉन्ड किया था। अब इसमें हर्ष की गलती नहीं है, वो इतने तेज है तो क्या करें। तेज गेंदबाजी भी करते हैं, और देखिए कितनी जल्दी वो पहुंच गए थे हाफ वे डाउन द क्रीज। क्या बॉल है यार, कमाल का ओवर ये। फिर से हाया ना, हर्ष और अभिषेक भाई कोई कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क बहुत ही लो है यहाँ पे फिलहाल इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन की जरूरत। हर्ष चौधरी, अभिषेक कपूर इस बार गैप में है। चलिए, गुड कनेक्शन, 1 रन तुरंत। लाउड एंड क्लियर मैसेज रिसीव, नो का कॉल आता हुआ। 5 के बाद 37 पे 1 रन आउट, 4 रन पर काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग ओवर रहा है ये। हर्ष चौधरी आया है 3 में 1, सेट बल्लेबाज गुलशन नैन रन आउट हुए, 15 रन उन्हें बनाए थे। और अभिषेक कपूर जो सिंगल्स और डबल्स का खेल कर रहे हैं, उसे थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत होगी, गियर चेंज करने की जरूरत। आखिरी 2 ओवर्स बाकी हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोचेंगे अभिषेक कपूर। फाइनल का प्रेशर क्या होता है हमने उस रनआउट में और ऑलमोस्ट एक और रनआउट में वो देखा। तो ये प्रेशर के साथ टाइगर्स भी बैटिंग करेंगे। ग्लेनवॉक लायंस इस बात से वाकिफ। अभिषेक कपूर, ठीक है, 1 इंटेंट दिख रहा है कि अब शायद बड़े शॉट के लिए जाएंगे। विकेट्स हैं खाते में, रिस्क लिया जा सकता है। ऐसे ही करेंगे कैफी भाई। सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत, कपिल चौहान, ओ लेग स्पिन, टॉस्ड अप, मौका है, नो मैंस लैंड। गेंदबाज और कीपर के बिल्कुल बीच में जाके वो गेंद गिरी है, पर कपिल चौहान मानना पड़ेगा लेग स्पिन के लिए सभी लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है और हिम्मत की भी। एक लेफ्ट हैंडर के खिलाफ रॉन्ग वन, ललचाया, मौका बना है, विकेट नहीं आएगा। मिसकम्युनिकेशन, कोई कॉल नहीं कर रहा है, ना बल्लेबाज कॉल कर रहे हैं ना फील्डर्स कॉल कर रहे हैं। यही प्रेशर फाइनल का। चेक करना होगा कि नेटवर्क जैमर्स नहीं लग चुके हैं यहाँ विंग स्पोर्ट्स सेंटर में। फाइनल बॉलिंग के माहौल को पूरी तरह से फील किया जा सकता है। ये कैचेस लेते दिखे थे टाइगर्स, यहाँ हो रही है चूक। अभिषेक कपूर एक बार फिर से गैप्स ढूंढने में सफल, सिंगल ही मिलेगा। हर्ष चौधरी और अभिषेक कपूर इस ओवर में उन्होंने अपने हाथों को खोलने की कोशिश जरूर की। एक मिस्ड कैच, अगर वो कैच लपक जाते टाइगर्स तो एक नया बैटर होता, प्रेशर बढ़ सकता था। लेकिन अब हर्ष चौधरी नहीं लेंगे वो चांस, नहीं लेंगे रिस्क, सिंगल एक और। कितने रन से संतुष्ट? एक ही विकेट गंवाया उन्होंने और 5 विकेट्स हैं ग्लेनवॉक लायंस, और फिलहाल लुक्स लाइक दे हैप्पी विद दो सिंगल्स। इसके बाद सिर्फ एक ही ओवर है, और क्या आमिर अली कोई संदेश भेजेंगे? कैच इट का कॉल है, गॉन। अच्छे फील्डर चरणदीप सिंह आ रहे हैं। कपिल चौहान ने लगातार अच्छी गेंदबाजी के बाद ये विकेट कमाई है अपनी टीम के लिए। अभिषेक कपूर आउट। मौके की जरूरत थी कि अब बड़ा शॉट चाहिए था ग्लेनवॉक लायंस को, उसकी खोज में कपिल चौहान को विकेट थमा बैठे अभिषेक कपूर।
एक बार फिर से वो लेग स्पिन काम आती हुई, मिडिल नहीं कर पाए। और चरणदीप सिंह, बहुत कुछ गलत नहीं हो रहा है इनकी तरफ से। टाइगर्स कमबैक कैसे करते हैं ये दिखाते हुए। शुरुआती 2 ओवर्स के बाद 20 से ज्यादा का था स्कोर। 3 ओवर्स के बाद एक भी विकेट नहीं खोया था ग्लेनवॉक लायंस ने, लेकिन रनों की गति पर किस तरीके से रोक लगानी है यहां हमने देखा। फैंस खुश। हर एक टीम में इनके फेवरेट स्टार्स हैं, तो इनके लिए भी कंफ्यूजन की बात कि किसे करें सपोर्ट। जिस टीम के साथ मोमेंटम है उसकी तरफ चले जाएं, शायद यही करेंगे। आखिरी ओवर नहीं खेलते अगर हर्ष से, तो ये एक वाइड बॉल होती। सिद्धार्थ वर्धन ने मैन ऑफ द मैच पारी खेली थी, वो ओवर डाला था या मैं कहूं सेमीफाइनल्स में, वो लेकर आएंगे आखिरी ओवर। सभी पहले 2 ओवर के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर 76 का था। हम बात कर रहे थे 75, 80, 85 पर, अब क्या 50 भी बनेंगे ग्लेनवॉक लायंस के सिद्धार्थ वर्धन के खिलाफ? रन्स बनाना बहुत ही मुश्किल। क्या वो मौका बनाएंगे अपने आप के लिए सेलिब्रेशन करने का? नमस्ते करके अलविदा क्या कर पाएंगे वो बल्लेबाजों को? सिंगल्स भी चल जाएंगे टाइगर्स कह रहे हैं। सही है सिटी बॉय, सही है। और ये तो सबसे अच्छी बात है, अगर हम स्टार्स के साथ हो, फिल्मों से की दुनिया से आए हुए लोगों के साथ हो, तो ऐसे सिग्नेचर सेलिब्रेशंस तो बनते ही हैं। रहेजा ब्रदर्स को हमने देखा, वो चुप्पी साधने का सेलिब्रेशन लेकर आते हैं। एक और कंफ्यूजन, यहाँ रन पूरा हुआ। सिद्धार्थ वर्धन का सेलिब्रेशन हमें 3 बार देखने मिला था उस पिछले मैच में। दुआ सलाम के साथ वापस भेजते हैं ये बैटर्स को आउट करने के बाद, तो क्यों ना हो। अभिलाष चौधरी का सेलिब्रेशन कल हमने देखा था। नवदीप तोमर तो झंडे गाड़ने के लिए मशहूर है ही, अगर वो बड़े शॉट्स खेलते हैं तो। यही सबसे खास बात, यहाँ पर बॉल का, बैट का एज जरूर मिला था। कीपर 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 ओवर रन कर गए इस मौके पर आदित्य, दूसरे रन के लिए नहीं लौट पाए। उस पे लग गई बॉल। टफ चांस, रजनीश दुग्गल 6 फुट है। इसके बाद वो अंदरूनी किनारा, बॉल नीचे, जब तक वो नीचे बेंड हुए, गेंद पैरों पे रख के 1 रन भी कंप्लीट। ओवर की कहानी, 4 बॉल और सिर्फ 4 रन। ग्लेनवॉक लायंस क्या 50 रन हो जाएंगे उनके? मुश्किल लग रहा है इस बार। वेटेड फॉर इट, रजनीश दुग्गल क्लीन कलेक्शन, उसके बाद बेल्स डिसलॉज। बल्ले अंपायर कह रहे हैं, उसी बीच हर्ष चौधरी भी रिवर्स आ चुके थे, सेफ है। थोड़े से एक्साइट हुए थे फील्डर, उन्हें भी कैप्टन रजनीश दुग्गल ने बताया कि सेफ है बैटर। आखिरी बॉल, सिर्फ 4 रन आए हैं इस ओवर से। जबरदस्त वापसी टाइगर्स की ओर से। क्या एक बड़ा शॉट आ सकता है? कोशिश वही, कनेक्शन इस बार बेहतर, और फील्डर से थोड़ा सा दूर। 6 रन भले ही नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद 3 मिल जाएंगे। कंफर्मेशन का होगा इंतजार, 2 या 3। 3 है सही जवाब। 7 ओवर्स के बाद 48 पर 2 ग्लेनवॉक लायंस। विकेट्स थे हाथ में, सोच होगी कि शायद यहां से 60 रन बन सकते थे, लेकिन 49 रनों का टारगेट। टाइगर्स को अगर चैंपियनशिप पर करना है कब्जा, खुश हैं टाइगर्स इस टारगेट से, बहुत ज्यादा खुश। बॉडी लैंग्वेज ग्लेनवॉक लायंस की नहीं, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना सेफ स्कोर को मान रहे हैं। 15 और 12 टॉप 2 कंट्रीब्यूशंस, टॉप 2 बैटर्स के। हर्ष चौधरी और आदित्य भदौरिया नहीं चला पाए, जो है बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले अपने बल्ले को चलाने के लिए। बड़े शॉट्स नहीं आए इस पारी में, लेकिन शायद यही होता है चैतन्य फाइनल्स का प्रेशर। पहले 2 ओवर में बहुत रन गए थे, देखिए 35 पे वो पहला विकेट, फिर उसके बाद 48 पे 2। 7 ओवर्स के बाद रजनीश दुग्गल का कमबैक रहा। चरणदीप सिंह व्हाट अ ओवर, वो डबल ओवर में कैलाश भट्ट ने भी सिर्फ 4 रन दिए। कपिल चौहान के 4 रन, सिद्धांत वर्धन उनके लेवल से काफी एक्सपेंसिव। The Glenwalk Lions बनाम Tigers, final of the All-Stars Tennis Ball Cricket League Season 2। गुलशन नैन, आमिर अली कप्तान है ग्लेनवॉक लायंस के, रजनीश दुग्गल कप्तान स्टाफ प्लेयर टाइगर्स के। ग्लेनवॉक लायंस डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, पहले सीजन के वो चैंपियंस रहे हैं। नाम अलग पर काम प्रदर्शन बिल्कुल वही और वैसा ही रहा है। विनिंग मेंटालिटी के साथ वो सारे मुकाबले लीग स्टेज में खेले। फाइनल में पहले 2 ओवर की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑन कोर्स
for 70 plus. पर उसके बाद after the third over it just went haywire. ये दिन जिंदगी के चार, हर बॉल पे छक्का मार, सब खेल रहे हैं यार मेरे। टाइगर्स के सामने लक्ष्य है अब 49 रनों का। Can we have a new champions of the ASTCL? 42 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। ग्लेनवॉक लायंस तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, क्या 48 रन वो डिफेंड कर पाएंगे? Is the big question. All Stars Tennis Ball Cricket League Season 2, the grand finale. Glenwalk Lions taking on the Tigers. Tigers अब तैयार हो रहे हैं चेस के लिए। किसकी होगी दहाड़, टाइगर्स की या लायंस की? पहले 2 ओवर में बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे ग्लेनवॉक लायंस। हम चेस पे आएंगे एक ब्रेक के बाद। यादों की गुल्लक में से पहले बैटिंग आओ निकाले, जो खो जाए तो 10-10 के फिर नोट निकाले। गलियों के जैसे देखो फील्ड है सजी, खुशियों की आज कोई बाउंड्री नहीं। फिर क्रिकेट खेलने की चुल है मची, अंदर की इस फीलिंग को रोकना नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार। मैं क्या कह रहा था कि शूटिंग वूटिंग छोड़ के सारे आए हैं सब मूड बना के, एक्टिंग वैक्टिंग डांसिंग वांसिंग हो जाने दो यार यहाँ पे। शूटिंग वूटिंग छोड़ के सारे आए हैं सब मूड बना के, एक्टिंग वैक्टिंग डांसिंग वांसिंग हो जाने दो यार यहाँ पे। कभी खुशी कभी गम कभी एक्शन, इस खेल का यही अट्रैक्शन। हर मैच है यहाँ ब्लॉकबस्टर, हिट फ्लॉप की नहीं कोई टेंशन, रीटेक का नहीं कोई लक बाय चांस। यहाँ वन टेक सीन लेट्स डांस रोमांस लाइक अ स्टार दैट यू आर, एनिमल टाइगर बाजी गारंटी। यहाँ लेडीज कभी नहीं होंगी लापता, दिल चेयर फॉर यू चलेगा। जिन गलियों को निकला तो छोड़ के आज जिंदगी ले आई उसी मोड़ पे सारे यार, कलाकार बेसबर बेकरार। नो वरी नो फिकर दिन जिंदगी के चार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चाहे जीत हो या हार। ये दिन जिंदगी के चार, हर बॉल पे छक्का मार, सब खेल रहे हैं यार मेरे स्टार कलाकार। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अब जीत हो या हार। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट स्लॉट ऑन द ग्राउंड। गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में। 6 रन। बचपन में निक्कर पहने बल्ला बल्ला यार घुमाया, कॉलेज से कल्टी होके हल्ला वल्ला यार मचाया। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। टाइम फॉर द चेस इन ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल्स ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2। टाइगर्स के सामने लक्ष्य 49 रनों का 42 गेंदों में इन द 7 ओवर्स 49 रन्स टू विन। टाइगर्स के हमें नए चैंपियंस मिल जाएंगे ASTCL में या डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेनवॉक लायंस। लायंस नाम क्या फिर से वो ट्रॉफी लेके जाएंगे ASTCL की। ओपनर्स टाइगर्स के हैं तैयार, नवदीप तोमर और अभिषेक डोगरा, 2 MVPs। गेंदबाजी के लिए अभिषेक कपूर उनके वो फ्लाइटेड डिलीवरीज के साथ शुरुआत करेंगे। टॉस अप डिलीवरी, आगे आए या पीछे जाए, उसमें डॉट बॉल से ओवर की शुरुआत। कॉम बॉक्स में स्वागत करते हैं। थैंक यू चैतन्य। अभिषेक कपूर एक बार फिर से अपनी उन्हीं ड्यूटीज को निभाते हुए पहले ओवर में शुरुआत करके बॉलर के मन में एक शंका पैदा करें, उकसाएं उन्हें। वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके से ओपनर्स टाइगर्स के शुरुआत करते हैं इनिंग्स की। नवदीप तोमर, उसके बाद आएंगे रजनीश दुग्गल,
ये अच्छा काउंटर, रिवर्स शॉट हमने देख लिया, स्वीप नहीं, स्विच हिट कह सकते हैं आप इसे। समझदारी के साथ खेलते हुए कपूर को। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अभिषेक डोगरा। नवदीप तोमर ऑफ कीजिए, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज ऑलवेज। नवदीप तोमर गुज्जर, अभिषेक डोगरा सेंसिबल। 1-1, 2-2 का खेल, पर अब अभिषेक कपूर के खिलाफ। क्या फिर से वो स्विच हिट, रिवर्स, एक ही रन। वो ये शॉट लगा रहे हैं, कट भी तो कर सकते हैं सभी, वहां पे रन्स तो उतने ही मिलने वाले हैं, पर इंटरेस्टिंग है कुछ बना रहे हैं नवदीप तोमर गुज्जर इस बैटिंग और इस मुकाबले को। जानते हैं कि अभिषेक कपूर की ओवर को नेगोशिएट करना कितना जरूरी है। कितनी बार अभिषेक कपूर ने ये करके दिखाया, एक ओवर में विकेट्स लेकर मैच को पलटते दिखे। यहां विकेटलेस जाएंगे, टाइगर्स ने ये खतरा टाल दिया है कपूर का। पहले ओवर के बाद 5 रन। कोई विकेट नहीं टाइगर्स पहले ओवर में। लगातार न्योता दे रहे हैं कि बड़े शॉट्स आए। ग्लेनवॉक लायंस और टाइगर्स, विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर बैंड्रा वेस्ट में ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये फाइनल। हर्ष चौधरी अब गेंदबाजी खिलाएंगे। 36 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। हर्ष चौधरी, अभिषेक डोगरा, क्या वो भी उस सिंगल्स का खेल और वो भूमिका तो अहम और बखूबी से वो निभाते हैं, पर इस बार कुछ अलग, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, सीधे फील्डर को ढूंढ लिया है अभिषेक कपूर। सेफ फील्डर अभिषेक डोगरा, डिसमिस्ड हर्ष चौधरी, पहले ही गेंद पे विकेट। दोहराते हुए वही करिश्मा, हर्ष चौधरी कम रनअप के साथ, छोटे रनअप के साथ किस तरीके से पेस प्रोड्यूस करना है ये उन्होंने दिखाया। और आमतौर पर अभिषेक डोगरा तो सेंसिबल बैटिंग करते हैं, यहां उनको स्लॉट में बॉल मिली तो उन्होंने बैक किया अपने आप को, लेकिन विकेट खो जाएंगे। अभिषेक कपूर बॉलिंग में भले ही योगदान नहीं दे पाए, लेकिन यहां अपनी कैचिंग के साथ एक एफर्ट शानदार। रजनीश दुग्गल अब 2 सबसे महत्वपूर्ण बैटर्स टाइगर्स के क्रीज पर आ चुके हैं। अगर टाइगर्स को ये ट्रॉफी उठानी है तो ये पार्टनरशिप सबसे जरूरी। लेकिन हर्ष चौधरी अपनी लीन शरीर के साथ झुककर एक अच्छी टेक्निक रनअप की शुरुआत में और कुछ अलग लेकर आते हैं। 2 डॉट बॉल्स, 3 डॉट बॉल्स अगर पहले बॉल को मिलाते तो। डॉट बॉल्स, पहली गेंद पे विकेट, फिर 2 डॉट बॉल्स, रिक्वायर्ड रन रेट अब 8। फिलहाल सिर्फ 3 रन पर ओवर। बड़ा शॉट लेग साइड पे, सिर्फ 2 रन मिलेंगे। सिंगल, 2 रन, 2 रन डिक्लेयर्ड। जी हाँ, वो जब बोर्ड्स पे जाके गेंद टकराए 2 रन्स, उसके लिए भी छोर बदलना बहुत ही है। नवदीप तोमर 2 में 2, वो बैक लिफ्ट देखिए, वो जैसा बल्ला पकड़ते हैं, क्लीन कनेक्शन, डेफिनेटली 6। पर फिलहाल इंटरेस्टेड है हल्के हाथों से खेलने के, सिंगल लेने में। उनको अंदाजा है अपनी शक्ति का, जानते हैं कि जब रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा ऊंचा भी हो, वो मौजूद रहे तो उसे पार किया जा सकता है। क्या बल्ले का किनारा लगा था, रिएक्शन से यही लगता हुआ, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और चूंकि बैट लगा था, सिंगल मिलेगा। 2 के बाद 9 पर 1। मिस चांस, और ये ओवर देख लेते हैं इंटरेस्टिंग। पहली गेंद पे विकेट, अभिषेक डोगरा आउट। फिर इसके बाद रजनीश दुग्गल के खिलाफ लगातार डॉट बॉल्स, फिर से ब्लॉक होल, वाड़ा शॉट जहां पे 2 रन्स डिक्लेयर्ड हो गए हैं। फिर नवदीप तोमर का सिंगल, और फिर आखिरी गेंद पे मौका बना था, कीपर से हुई चूक। मुश्किल, पर फाइनल्स में कैचेस तो लेने ही चाहिए। शॉर्ट बॉल, पुल्ड, कड़क शॉट है, पर इस फॉर्मेट में स्क्वायर ऑफ द विकेट्स का आपको ज्यादा रन्स नहीं मिलेंगे। फिर से 2 रन्स डिक्लेयर्ड।
अब गुलशन नैन पहली गेंद पे 2 रन। रजनीश दुग्गल, अब नवदीप तोमर, गुज्जर स्ट्राइक पे आएंगे। 11 में 1 है टाइगर्स। एक्सपीरियंस गुलशन नैन रन आउट हुए आज, और फिर उसके बाद ही वो रन्स जो हैं उसका सूखा पड़ गया ग्लेनवॉक लायंस के लिए। क्या अब गेंदबाजी से कोई इम्पैक्ट कर पाएंगे? नवदीप तोमर साहब रोक रहा है खुद को। स्टिल हैप्पी टेकिंग दो सिंगल्स, मे बी नॉट हैप्पी, पर उन्हें शायद बताया गया है कि सिंगल्स का खेल चलते रहेगा फिलहाल। स्ट्रैटेजी उनकी कोई और रहने वाली थी। कहा था उन्होंने कि थोड़े से इंजर्ड हो गए थे उस सेमीफाइनल में, तो शायद रन्स भागेंगे नहीं, लेकिन शायद मैजिक स्प्रे ने काम कर दिया। और अब सिचुएशन के हिसाब से खेलते हुए रॉ एनर्जी लेकर आते हैं गुज्जर बॉस, अपने आप को कहते हैं, और जानते हैं कि यहाँ पर एक अलग पारी खेलनी जरूरी। 5 ओवर तक इस तरह से अगर रिक्वायर्ड रन रेट को 7-8 के आसपास रखे तो अपने आप को बैक कर सकते हैं फिर। और ये इलाका फिलहाल उनका फेवरेट बना हुआ है। शायद 80% रन्स वहीं से आए हैं। फेवरेट स्कोरिंग एरिया इलाका मार्क कर दिया है नवदीप तोमर ने। रजनीश दुग्गल, रजनीश स्ट्राइक पे है। 7 में 7 सीधे गुलशन नैन, शार्प फील्डिंग खुद की गेंदबाजी पे। रजनीश दुग्गल कप्तान, अगला ओवर होगा डबल ट्रबल। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, गोइंग फॉर द बिग वन, कैच इट का कॉल है। फिर से अभिषेक कपूर के हाथों गेंद। गुलशन नैन ने अहम विकेट, कप्तान डिसमिस्ड। नहीं जरूरत थी इस शॉट की। अच्छा खासा चल रहा था ये रन चेज। रजनीश दुग्गल ने सोचा कि यहां पर स्लॉट में बॉल है, सीधे भेजा जा सकता है बाउंड्री के पार, लेकिन यही तो झांसा होता है बॉलर्स का। सामने अभिषेक कपूर तैनात है, होम डिलीवरी उनके हाथों में। बड़ा पल इस मैच का। रन चेज में एक स्पीड ब्रेकर। और अब नवदीप तोमर, चरणदीप सिंह, 2 सबसे सफल बल्लेबाज टाइगर्स की इस मुहिम के। आज के दिन उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। डबल ट्रबल का ओवर आ जाएगा। ये ओवर शायद डिसाइड करे कि ट्रॉफी किसकी ओर जा रही है। ये सारे सिंगल हैं यहाँ पे सब। अभी पोखरियाल वो चौथा ओवर लेके आएंगे। नवदीप तोमर, गुज्जर लेग साइड पे वो स्क्वायर ऑफ द विकेट्स ही खेल रहे हैं। अब चरणदीप सिंह एक बेहतरीन बल्लेबाज है। क्या कोई सोच होगी कि एक छक्का इस ओवर में? अभी पोखरियाल के खिलाफ आसान नहीं, पर चरणदीप सिंह कॉन्फिडेंट बल्लेबाज, पर फाइनल का प्रेशर बहुत ही अलग। राउंड द विकेट, क्लियर स्ट्रैटेजी, बस सिंगल लेते रहे। 6 रन, 12 रन काउंट कर दिए जाएंगे इस ओवर में। डबल ट्रबल में ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हमने देखी है। सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए सिंगल्स लेकर उसे दोहराकर 12 रनों का ओवर उसे बनाया जाए, क्योंकि रिस्क लेंगे -5 आएगा तो एक किफायती ओवर हो जाएगी वो। जरूरत इसी की फिलहाल टाइगर्स को। 15 पर 2 है स्कोर। नियत ही नहीं है फिलहाल बड़े शॉट्स के लिए जाने की। डायरेक्ट हिट के साथ मुसीबतें बढ़ सकती थी। 3 सिंगल्स, 6 रनों से कर दें आप। डबल ट्रिपल ओवर की ये कहानी आपके सामने। 3 बॉल 3 रन, 3 सिंगल्स +3, तो 6 रन 21 बन चुके हैं। 49 रनों का लक्ष्य है टाइगर्स के सामने अगेंस्ट द डिफेंडिंग चैंपियंस लायंस। चरणदीप सिंह ऑलराउंडर, कट किया है आसानी से 1 रन। बड़े आसानी से इस ओवर में 8 रन बन चुके हैं। The chase is on, यही कहते हुए टाइगर्स। चरणदीप और नवदीप तोमर आंखों में विश्वास के साथ फिलहाल क्रीज पर डटे हुए हैं। टाइगर्स के लिए लड़ते जा रहे हैं। टाइगर्स और लायंस की इस लड़ाई में किसकी दहाड़ फीकी होगी, किसका दमखम दिखेगा,
एक आखिरी इनिंग ये तय करने के लिए कि कौन है सीजन 2 के चैंपियंस। सिंगल के साथ ओवर करेंगे पूरा। 10 रन आ गए हैं इस ओवर से डबल ट्रबल के जरिए 25 पर 2-4 के बाद। On course. Good time to thank our sponsors, Bhamla Foundation, our green partner, Taika Kitting and Equipment partner, Voyager accessory partner, Simca advertising partner है, 18 Commune and 9 hospitality partner, Wing Sports Center venue partner, Midday print partner, Kokila Bain Dhirubhai Ambani Hospital medical partner, Jayprabha outdoor partner है, Cloud9 hydration and energy partner, Mirchi Gana entertainment partner, Orica Hotels auction partner, Crystal World trophy partner, Playing for Humanity charity partner। 18 में 24 रनों की जरूरत है। इक्वेशन में भी इन फेवर ऑफ द टाइगर्स, पर बल्लेबाजी करते समय वो प्रेशर फाइनल का। नवदीप तोमर और चरणदीप सिंह गेंदबाजी के लिए। तारिक शेख 18 में 24 राउंड द विकेट, पैरों पे वो एंगल, ज्यादा से ज्यादा एक ही रन बन सकते हैं ऐसे गेंदबाजी पर। एक सिक्सर एक छक्का मैच के इक्वेशन को और ज्यादा टाइगर्स के नजदीक लेकर आ सकता है। ग्लेनवॉक लायंस के गेंदबाज अपना काम सही कर रहे हैं, अनुशासित गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्स्ट्रास कम आए हैं इस इनिंग में। वहीं टाइगर्स की गेंदबाजी में बहुत सारे एक्स्ट्रास दिखे थे, जिसकी वजह से वो टारगेट थोड़ा दूर गया था। कमेंटेटर्स कर्स, ये लीजिए वाइड। वो एंगल से गेंदबाजी करने का एक रिस्क है। मार्जिन ऑफ एरर, पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद 2 वाइड्स, 1 बॉल और 3 रन आ चुके हैं। 49 रनों का लक्ष्य, 28 पे 2। सेंसिबल वेल लेफ्ट चरणदीप सिंह से। फिर से तारिक शेख, क्या वो टर्न की उम्मीद कर रहे हैं कि वो लेग साइड को बस टच करके गेंद चली जाए, पर अब तक 1 बॉल और 4 रन वो खर्च कर चुके हैं। ओवर द विकेट आना चाहिए, बेहतर। डायरेक्ट हिट के साथ मुश्किल हो सकती थी, लेकिन चरणदीप को लगता है कि वो पहुंच गए। तारिक शेख के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि पूरी तरह से श्योर नहीं है वो, लेकिन आसपास के फील्डर्स का उत्साह बढ़ गया था। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे द क्वेश्चन, लुक्स टू बी फाइन। बैट ट्रैक करके आए हैं, और थोड़े अलग एंगल से अगर बैट ट्रैक करते तो और सेफ हो सकते थे, पर यहाँ पे नाइस एंड क्लोज रॉक एंड रोल कह रहे हैं टीवी अंपायर। और जब तक बीगल्स डिसलॉज हो रहे हैं, चरणदीप सिंह इज सेफ। नॉट आउट, सेफ रहेंगे, सिंगल मिलेगा। तोमर आएंगे स्ट्राइक पर। तारिक शेख का मोमेंटम लय थोड़ा सा बिगड़ा था 3 वाइड्स की वजह से। क्या फायदा उठा सकते हैं टाइगर्स? प्रेशर में है गेंदबाज। नवदीप तोमर ओपनिंग करने के लिए आए थे, जमे हुए हैं, इंतजार करेंगे नवदीप तोमर। एक ही शॉट की कहानी है, जानते हैं कि अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि अक्सर उनसे होता है, तो आउट भी हो सकते हैं। तो क्यों ना छठे 7वें ओवर तक उसे बचा कर रखे। 3 वाइड्स और 2 सिंगल्स यहां आ चुके हैं। 2 बॉल्स में 5 रन यहां आ चुके हैं। लगभग रन बॉल के इक्वेशन के साथ फिलहाल टाइगर्स इस रन चेस को देखते हुए। चरणदीप की कोशिश, क्या फील्डर्स के बीच ले जा पाए इस बॉल को? 4 रन मिल जाएंगे, बहुत अहम, बहुत जरूरी। टाइगर्स जीत के नजदीक। कितना रेयर है कि इस फॉर्मेट में चौका आए, पर अगर कड़क शॉट लगाए तो 4 रन मिल जाएंगे। चरणदीप सिंह सीधे वो शॉट, कड़क शॉट, और अब सिर्फ रन बॉल की जरूरत है। तारिक शेख फील्डर्स की ओर देख रहे हैं, दोनों फील्डर्स के बीच में वो प्लेस किया था चरणदीप सिंह ने। और जो रूल्स है इस फॉर्मेट में, चौके के लिए भी यू हैव टू गो टू द नॉन स्ट्राइकिंग एंड। वो 1 रन को लेना है, 4 रन तो मिल जाएंगे जरूर। 14 में 14। टाइगर सोचेंगे यस दिस इज आवर चांस। डॉट बॉल, हर डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ेगा। विकेट से हाथ में टाइगर्स के पास, ये अच्छी बात।
तारिक शेख क्या एक विकेट के साथ एंड कर सकते हैं? नवदीप तोमर ऐसा होने ही नहीं देंगे, आउट ही नहीं होंगे, वो इस इरादे से आए हैं और सबसे सेफ शॉट्स ये खेलते दिखे हैं। 12 पे चाहिए 13 अगर टाइगर्स को बनना है चैंपियन तो। डिफेंडिंग चैंपियंस ग्लेनवॉक लायंस को विकेट्स की जरूरत है। 12 बॉल 13 रनों की जरूरत। रन रेट वगैरह अब सब छोड़ दीजिए, सिंपल इक्वेशन है। आखिरी मुकाबला फाइनल्स ऑफ द ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2, छठा दिन। अब इज गोइंग टू द फाइनल ओवर, जहां पे वो फैसला होगा कि चैंपियंस कौन बनेंगे, टाइगर्स या लायंस। एक विकेट का गेम है। रविंद्र गेंदबाजी के लिए पैरों पे गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल। बिग मैन नवदीप तोमर इज हैप्पी विद द सिंगल्स। भले ही आज गुज्जर बॉस के वो बड़े शॉट्स नहीं आए हों, लेकिन अगर फिनिश लाइन के पार पहुंचाते हैं तो यकीन मानिए एक अलग ही सही लेकिन बहुत ही कमाल की पारी ये होगी। उनका रहना ही आधा काम कर जाता है टाइगर्स के लिए, इस तरह का रुतबा है उनका। और चरणदीप सिंह की तरफ से भी इंटेलिजेंट बैटिंग, लो रिस्क डिसेंट रिवॉर्ड्स के साथ खुश है यहां पर टाइगर्स। एक आध एक्स्ट्रा तो देंगे ही, ये भरोसा होगा बॉलर के ऊपर। नो का कॉल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड गॉन। नवदीप तोमर, चरणदीप सिंह लगातार वो सिंगल चुरा लेते हैं, पर इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों। सेट बल्लेबाज चरणदीप रन आउट। यही तो नहीं चाहिए था टाइगर्स को। क्या इस कहानी में एक और ट्विस्ट है? फिल्मों की दुनिया से आए हुए लोग अगर स्क्रिप्ट को ना ही फ्लिप करें, ऐसा तो संभव नहीं होगा। ग्लेनवॉक लायंस की उम्मीदें बढ़ेंगी उस विकेट के साथ। मिडिल ऑर्डर टाइगर्स का बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं किया गया है। याद दिला दें आपको, डिक्लेयर्ड रन्स के लिए भी आपको स्ट्राइक रोटेट करना होता है, तो ये भी नहीं कि नवदीप तोमर अपने आप को स्ट्राइक पे रखे। निकल चुके थे चरणदीप बहुत दूर, आसपास फ्रेम में भी नहीं। कॉल ये नवदीप तोमर का था, उनके कॉल का इंतजार करना था चरणदीप को। शाबाश रविंदर, एक विकेट की बात है, एक विकेट की। 38 पे 3, 5.5 ओवर्स, 49 रनों का लक्ष्य है। इस बार अर्ली कॉल, फिर से क्लोज कॉल हो सकता है। स्ट्राइकिंग एंड पे विद डायरेक्टेड में भी कैलाश भट्ट फुल स्ट्रेच्ड डाइव के साथ बच गए हैं। ओह नो, अच्छे विजुअल्स नहीं है। पहले ही उसी जगह पर इंजरी का थोड़ी सी शिकायत की थी नवदीप तोमर ने, और अब यहाँ फील कर सकते हैं वो दर्द। ये अगर दर्द से करा रहे हैं तो यकीन कर सकते हैं आपकी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा इन्हें, कि छोटे मोटे दर्द को तो ऐसे ही वो सलटा देते हैं। दस रनों की जरूरत है अब 8 गेंदों में फॉर द टाइगर्स। क्या नए चैंपियंस मिल रहे हैं ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सीजन 2 में? रविंदर सिंह की गेंदबाजी पर वी आर एट द विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर बैंड्रा वेस्ट में। अच्छा मौका है कि अब तक चेज में क्या कुछ हुआ है देख लेते हैं। अभिषेक डोगरा का बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, अभिषेक कपूर के हाथों कैच थमा बैठे और फिर उसके बाद कप्तान खुद को रोक नहीं पाए। सिमिलर रिजल्ट स्ट्रेट टू अभिषेक कपूर, रजनीश दुग्गल आउट हुए थे। फिर उसके बाद चरणदीप सिंह, व्हाट अ शॉट दैट वाज। कोई चांस नहीं फील्डर को, गेंदबाज थोड़े से निराश थे जरूर, पर कोई मौका था नहीं फील्डर्स के पास। और इसके बाद चरणदीप निकल गए थे, नवदीप तोमर वाज़न्ट इंटरेस्टेड। पर अब नवदीप तोमर जो है, अगर वो इंजर्ड है और अगर वो सिंगल्स नहीं ले पा रहे हैं, रनर्स तो अलाउड है नहीं, तो फिलहाल वो रिटायर्ड हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि 8 में 10 यानी सिंगल्स चुराने की सख्त जरूरत है बैटिंग टीम को। उनका रहना जरूरी है टाइगर्स के लिए। और जितना नवदीप तोमर के बारे में हम जानते हैं, वो जरूर खुद रहना चाहेंगे अंत तक।
ग्लेनवॉक लायंस के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और जरूर टाइगर्स के लिए भी समर्थन उतना ही। रजनीश दोगल, नवदीप तोमर बेहद लोकप्रिय इस दुनिया में। स्टार्स मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं देखने के लिए कि ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन के चैंपियंस कौन बनते हैं। डबल ट्रबल ओवर में आज जिस तरीके का अप्रोच दिखाया चरणदीप और नवदीप तोमर ने, एक ब्लूप्रिंट मिल चुका है बैटिंग साइड को कि -5 का जो रिस्क है उससे दूर किस तरीके से जाना है। क्विक सिंगल्स, आसान सिंगल्स, सेफ शॉट्स, गैप में खेले गए। सिर्फ एक डॉट बॉल आई थी, एंगल ने साथ दिया था अभी का। उसके अलावा चरणदीप सिंह और नवदीप तोमर ने सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया डबल ट्रबल की बदौलत। गुलशन ने नाखून महफूज नहीं है उनके, बिल्कुल नर्वस रहे आज। आमिर अली ने उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है, लगातार तीसरा मैच जो वो कैप्टनसी कर रहे हैं जिसकी, लेकिन यहां हारना कोई ऑप्शन ही नहीं। टेंस चेहरे हर तरफ, उत्सुक चेहरे ये जानने के लिए कि आखिर कौन इस फिनिश लाइन के पार जाएगा। और सारे मुकाबले आज के रहे हैं बेहद रोमांचक। इससे बेहतर अंत इस लीग का हम नहीं सोच सकते थे कि हमें मिलेगा। और आज तो भरी तादाद में वीकेंड की शाम है। मुंबई में बैंड्रा वेस्ट में विंग स्पोर्ट्स सेंटर इस पार्टी को एंजॉय करता हुआ, और बड़े दावेदार प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए भी रहेंगे कई सारे। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन सी टीम जीतती है। फिलहाल कैलाश भट्ट स्ट्राइक पर रहेंगे। कैलाश पर्वत चढ़ने जैसा काम तो उन्हें नहीं करना है, एक छोटी सी ट्रैक है यहां से अंत तक। क्या वो नवदीप तोमर का साथ दे सकते हैं? फुल टॉस सिंगल, तोमर स्ट्राइक पर। तोमर स्प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। इज दैट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द टाइगर्स? एक कड़क शॉट, एक छक्का और मुकाबला पूरी तरीके से टाइगर्स की झोली में होगा। या सिंगल लेके स्ट्राइक रखना चाहेंगे। किसी एक गेंद पे तो 2 रन की जरूरत होगी, किसी एक चौका एक छक्के की जरूरत होगी, और उसी में फंस गए हैं। गॉट एंड बोल्ड नवदीप तोमर, और कोई चारा था नहीं, सिंगल्स वो नहीं ले पा रहे थे। बड़ा शॉट मारने की जरूरत, बड़ी विकेट। पासा पलटते हुए ग्लेनवॉक लायंस क्या इस विकेट के साथ इस मैच को जीत सकते हैं? ये बहुत कम ऐसे सिचुएशंस में टाइगर्स ने खुद को पाया है। दर्द से जूझते हुए, किसी तरह लड़ते हुए, डटते हुए नवदीप तोमर ने कोशिश की। इस आखिरी बॉल में इक्वेशन को अपने पक्ष में करना चाहते थे, मिडिल नहीं कर पाए, और अच्छी कैच यहां रविंदर की। यहां कैच छोड़ जाते तो गुलशन नैन की ओर देखना थोड़ा सा गवारा नहीं होता। दूर से आमिर अली भी इंतजार कर रहे हैं। स्कोप नहीं है यहाँ पर मिस फील्डिंग का। जब ऐसे शार्प, ऐसे टफ टारगेट्स हों, लो स्कोरिंग मैच हो, तो फील्ड में आपको अपना सब कुछ देना होता है। एक आखिरी ओवर, कितना प्रेशर होगा बॉलर के ऊपर। वाइड्स यहाँ पर क्रिमिनल होंगे। 6 बॉल्स में 9 रन चाहिए। कैलाश भट्ट रहेंगे स्ट्राइक पर। कपिल चौहान, बहुत ज्यादा बल्लेबाजी उन्हें मिली नहीं है, दोनों ही बैटर्स को नहीं मिली है, लेकिन चमकने का दिन इससे बेहतर नहीं हो सकता था। आखिरी बॉल रन चेस की, और लेट खेला, स्मैश किया, फील्डर पीछे, सेफ कैच। ग्लेनवॉक लायंस चौखट पर पहुंच चुके हैं जीत की। लायंस की दहाड़ है। वाओ, कैच, शॉर्ट बॉल, और कुछ रिव्यू की मांग हो रही है, पर वन फर्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, एक बाउंसर भी नहीं हो सकती है। वो खेले हैं तो बेसिक लॉज ऑफ द क्रिकेट, दिस कैन नॉट बी अ नो बॉल, इट्स ऑन द बाउंस। वो फुल टॉस गेंद नहीं आई है। टाइगर्स यहां पे रिव्यू का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप खेले हैं वो शॉट, अगर आप नहीं खेलते तो शायद वाइड या 1 फॉर द ओवर, पर आप शॉट खेले हैं और रिव्यू एक्सेप्टेड बाय द अंपायर्स। जी हां, क्रिकेटिंग लॉस की अगर बात करें तो, पर वो शॉट खेले हैं, इट्स द फर्स्ट बाउंसर ऑफ द ओवर।
टाइगर्स ठीक है, प्रेशर वो देख के कह रहे हैं कि ठीक है हमारे पास 2 रिव्यूज हैं, हम ले लेंगे। अगर वो छोड़ते ये तो ठीक है, बट इट्स ऑन द बाउंस। सभी ओवर टू यू। या छोड़ते तो शायद एक वाइट बॉल का केस बन सकता था। उछल कर इस बॉल के पीछे गए हैं, अगर इसे अटेम्प्ट नहीं करते तो एक केस था। किस बात का रिव्यू है ये? बस चांस ले रहे थे, बस वो चांस ले रहे थे मे बी। बट 1 फॉर द ओवर डेफिनेटली। एक और बार फिर से ऐसे, बट या देयर वी गो। फेयर कॉल, फेयर कॉल। कुछ कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। इधर आएगी ना, मैं भागूंगा, विकेट पे आ जाइए। वो पहला ही बॉल, एक बाउंसर, मैं हूं वो कीपर। वेल लेफ्ट करते तो एक, जैसा अभी आपने कहा था, वाइट बॉल क्रिमिनल, और ये पहली गेंद वाइड ही थी। Had he just not played it. अब मुश्किल में लग रहे टाइगर्स। आखिरी विकेट है, बड़े शॉट के लिए जाना जरूरत पड़ जाएगी यहां। उसके अटेम्प्ट में विकेट खो सकते हैं। बैटर्स ने एंड चेंज किया था तो नए बैटर लग्नेश जोशी को स्ट्राइक लेना होगा। और कई बार जब आपका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट भर, तो ये एक वीकनेस होती है कि आपको मौका ही नहीं मिला है, बाकी बैटर्स को मौका ही नहीं मिला है कि अपनी आंखों को वो जमा पाएं। और जब मौका मिला तो ऐसे मौके पर, ऐसे पल पर। टाइगर्स का था ये मैच चैतन्य, कहां पर हो गई वो चूक? ओह, वाइट बॉल। लग्नेश जोशी लास्ट मिनट पे वो वेल लेफ्ट करते हुए, फुटवर्क। 4 में 8 की जरूरत। वाइड होनी चाहिए, हो जाएगी। हर बार जहां पर किसी भी खिलाड़ी को लगता है कि उनका मनचाहा डिसीजन नहीं आता है, वो रिव्यू का इशारा हमेशा स्टैंड बाय पर होता है चैतन्य। ओ, स्लॉट में बॉल बहुत ऊपर गई है, क्या नीचे कोई फील्डर? कोशिश वही, दूसरे रन के लिए आएंगे बैटर्स। नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। रन आउट की अपील, रन आउट की कॉन्फिडेंट अपील। बहुत कुछ हुआ है इस गेंद पे। पहले कैच, मुश्किल चांस, उसके बाद रन आउट। मे बी रिप्ले का इंतजार करेंगे। ग्लेनवॉक लायंस की माने तो तुरंत सेलिब्रेशंस वर ऑन। लग्नेश कपिल कह रहे हैं कि नहीं, सारे फील्डर्स हैव टेकन देयर पोजीशंस बैक। तो वो इंस्टेंट जो सेलिब्रेशंस थे, ये भी उन्हें भी समझा होगा कि शायद नहीं। देयर वी गो। ठीक है, तो बॉल कलेक्शन और बल्लेबाज अंदर है तो सेफ है। एक्साइटमेंट देखिए आप, दो खिलाड़ी वहां पर तैयार थे बॉल को रिसीव करने के लिए। सही वक्त पर वापस लौट आए लग्नेश, नहीं तो यहां सामने पर्दा दिखता। चलो चलो चलो। उम्मीद है मैच अभी भी है। समीकरण भले ही टाइगर्स के पक्ष में नहीं, लेकिन एक आध एक्स्ट्रास, एक मिडिल किया हुआ शॉट पासा पलट सकता है। आदित्य का ओवर अब तक अच्छा रहा। 3 पर चाहिए 6, फुल टॉस, सिंगल ही मिलना चाहिए। क्या दूसरे रन के लिए लौटेंगे बैटर्स? नहीं। ओ, ये क्या, सब कुछ घटता हुआ इस मैच में। क्या यहां रन आउट है बैटर? ग्लेनवॉक लायंस इस बार पूरे यकीन के साथ इस बात को मानते हुए, अगर ये फैसला लायंस के हित में जाता है तो बैक टू बैक चैंपियंस होंगे ये। What a moment in this match! Final, and is this game set and match? Yes, it is. मुकाबला जीता है। Glenwalk Lions are the champions of the All-Stars Tennis Ball Cricket League Season 2. Without a doubt, that's a run out. क्या डिफेंड किया है Glenwalk Lions ने, चैंपियंस। और टाइगर्स और लायंस की इस जंग में लायंस की दहाड़ भारी पड़ती हुई टाइगर्स पर। आमिर अली कैप्टन, भले ही इस मैच में उनका योगदान नहीं रहा होगा, लेकिन इस पल के हकदार हैं ये। आतिशबाजियां विंग स्पोर्ट्स सेंटर पर, ग्लेनवॉक लायंस का नाम है उस ट्रॉफी पर एक बार फिर से। ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के इस फॉर्मेट को किसी ने पूरी तरह से अगर स्वीकारा है तो वो है ग्लेनवॉक लायंस।
और ये एक संपूर्ण यूनिट है। गुलशन नैन, अभिषेक कपूर, आदित्य भदौरिया, सक्षम हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया और टीम्स ही ट्रॉफीज उठाती है, इंडिविजुअल्स नहीं। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, आमिर अली, कैप्टन, गुलशन नैन, अभिषेक कपूर, वो लास्ट ओवर, प्रेशर, कॉमेडी ऑफ एरर्स लगातार, हाँ या ना, हाँ या ना, and the last wicket in the form of a run out. वाह, पर क्या मुकाबला रहा है। सभी जब हम फाइनल्स की बात करते हैं, ऐसा मुकाबला होना चाहिए। वन साइडेड मुकाबला कभी था नहीं, कभी इधर कभी उधर, और अंत में लायंस चैंपियंस। क्या दिन रहा है ये टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। नवदीप तोमर अगर स्टंप पर बने रहे थे, क्रीज पर बने रहे थे, तो शायद नतीजा टाइगर्स के लिए हितकारी होता। उन्होंने चांस लिया, डीप लेकर गए इस रन चेस को, जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखी उन्होंने, लेकिन अच्छी बॉलिंग, शार्प फील्डिंग, ग्लेनवॉक लायंस के कमबैक की कहानी रचती दिखी। गिरफ्त में नहीं था ये मैच एक पल पर, लग रहा था कि टाइगर्स धीमी चाल से ही सही लेकिन पार कर जाएंगे फिनिश लाइन को, लेकिन शिकंजा कसा गया। 5 रनों से इस मैच को जीता गया। 2 बॉल्स बाकी थे लेकिन ऑल आउट हुए टाइगर्स। आदित्य भदौरिया का वो ओवर, 4 बॉल्स में 3 रन 1 विकेट। हर्ष चौधरी, रविंद्र सिंह, गुलशन नैन, तीनों ने 1-1 विकेट चटकाया। नवदीप तोमर को कुछ खास साथ नहीं मिला, चरणदीप सिंह नहीं चल पाए, लेकिन तारीफ गुलशन नैन की, अभिषेक कपूर की, जिस अंदाज में उन्होंने